कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 11th का एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल परीक्षा 2026 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि 16 मार्च के दिन जो आप लोग पेपर देने जा रहे हो फिजिक्स का, तो 16 मार्च का यह बिल्कुल असली क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के आप लोगों के लिए आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, जब तक क्लास 11th का एग्जाम पास नहीं करिएगा तब तक आपका 12th में एडमिशन नहीं होगा। तो बिल्कुल इसलिए हम असली क्वेश्चन पेपर लेके आए। जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना, यह बिल्कुल 1000% असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों, ठीक ना। यही आपके पेपर में पूरा का पूरा रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन को ना याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको बता देंगे वीडियो में ही। डाउनलोड कहाँ से करना है, तो डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए विषय कोड आपका जो है 117 है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। अगर चाहते हो कि डायरेक्ट हम 11th में पास करें, पूरा में पूरा बना ले, तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का इसमें कंप्लीट आंसर हम आपको देंगे। मेरे पास सभी विषय का पेपर आ चुका है, सबका हम अपलोड करने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, टोटल जो है 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 20 जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 10 बनाना है। 6 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर वाला, जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना है। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 70 नंबर का एग्जाम होगा और यही आपका असली क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सेशन ए में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 70 में से किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर हमें लगाना है। तो यहाँ पर एक एक प्रश्न अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि जो है ना यहाँ पर बोला गया जो ना ए कैप इंटू बी कैप बराबर 0, तो बताइएगा ये वाला का फॉर्मूला क्या हुआ है ना। तो बिल्कुल इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। इसका ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर आपका हो जाएगा किसके बराबर, बिल्कुल ए बी के बराबर होगा। ऑप्शन पहला का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, तो आप लोगों से पूछा गया है प्रश्न नंबर दूसरा, दाब बलवन्नता का विमीय सूत्र क्या है। तो इसका विमीय सूत्र m(l)⁻⁻2 t(−2). ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा ना, तो अगला प्रश्न आपसे बोला गया है 3 नंबर, 1/√μ0 e⁻⁴ का विमीय निम्नलिखित में से किस राशि के विमीय के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका जो है वेग के बराबर। तीसरा का ए नंबर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला प्रश्न जो है 4 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में किस राशि का ऐसा मात्रक के m² a/2 s/−3 में लिखा जा सकता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा चौथा का। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो बोला गया 5 नंबर, एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S बराबर AT प्लस BT स्क्वायर द्वारा दी गई पिंड का त्वरण क्या होगा। तो पिंड का त्वरण 2b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग 5 का बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है छठा नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है, तो कण गतिशील क्या होगा। तो देखिए छठा का नाम हो जाएगा आपका नियत वेग से। ऑप्शन नंबर छठा का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर है, सदिश आई कैप प्लस जे कैप द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण क्या होगा। तो 7 का हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा ना, तो राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, तो अगला प्रश्न आप लोगों से बोला गया है 8 नंबर, सदिश एफ कैप बराबर 4 आई कैप है ना -3 जे कैप की लंबवत दूसरा सदिश क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 7 जो है ना 7 की कैप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 9वां नंबर देखिएगा, अगर a गुना बी ए कैप गुने बी कैप बराबर 0 कैप, तो था बी कैप गुने सी कैप बराबर 0 कैप, तब ए कैप गुने बी कैप का मान क्या होगा। तो 9वां का हो जाएगा आपका 0 कैप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है 9 नंबर का राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 10 नंबर, आर त्रिज्या बारे वृत्तीय पथ पर समान बेचाल v से एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 2v²/πr। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ना, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 11 नंबर, प्रश्न बोला गया
गुरुत्व के अधीन, ठीक ना, क्या बोला गया, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता क्या है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 11वां का हो जाएगा जो है त्वरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 12 है वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है तय की गई दूरी के बराबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है 12 का राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना, 13 नंबर है, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है, तो 13 का हो जाएगा आपका त्वरण, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना, 14 बोला यदि अविलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणनांक हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा समान, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बोला गया 15 नंबर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब उसका जो है ना वेग क्या होगा, तो उसका वेग याद रखिएगा, ये 1.4 मीटर जो है 1.4 मीटर प्रति सेकेंड पर पावर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 16 नंबर, एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 16 का हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बटे में जो है ना 2m, ऑप्शन नंबर 16 का डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है 17 नंबर, द्रव्यमान एम तथा गतिज v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति v से लौटता है, तो दीवारों को दिया गया संवेग क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखिए ये आपका डायरेक्ट जो है ना दीवारों को जो दिया गया संवेग है ये 2m भी होगा, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा 17 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि क्या होगा, तो ये आपका संवेग होगा, डी नंबर जो है बिल्कुल 18 का राइट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो आपसे जो है 19 नंबर बोला गया है, प्रश्न पूछा गया सिंपल सा, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, टक्कर का प्रत्यय स्थापन गुणनांक क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर है ना, 19 नंबर है ना, तो ये हमारा हो जाएगा जो है ना 3/4, ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो बोला गया है 20 नंबर, समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरे का त्वरण एक कैप है, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा, तो याद रखिएगा 20 का आंसर हो जाएगा हमारा ए कैप बटे में 2, ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो 21 बोला, एक जो है ना कण एक्स अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा, तो 21 का आपका हो जाएगा यहाँ पर नियत रहता है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, तो बोला आपसे जा रहा है 22 नंबर, एक ठोस गोले तथा पतले गोलियां खोल के द्रव्यमान तथा उनके व्यास के जो है ना गिर्द जड़त्व आघूर्ण बराबर है, उनकी त्रिज्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा, तो 22 का हो जाएगा आपका जो है ना √5 समानुपाती √3, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो 23 नंबर बोला गया, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय त्वरण विभव क्या होता है, तो 23 का समरूप रहता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो 24 नंबर बोला, ये बोला एक वलय का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है, वलय के केंद्र से जो ना गुजरते हुए एवं उसके तल के लंबवत अक्ष के परिता इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो 24 का हो जाएगा mr², ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो आप लोगों से बोला गया है 25 नंबर, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका क्या कारण है, तो इसका जो कारण होता है ना अपकेंद्र बल के कारण, अपकेंद्र जो बल है उसके कारण होता है, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा,
तो अगला आपसे बोला गया है यहाँ पर 26 नंबर, द्रव्यमान m का एक पिंड घूर्णन अक्ष के परिता एक समान कोणीय वेग W के साथ घूमता है। इस अक्ष के परिता इसका जड़त्व आघूर्ण I है, इसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो 26 का जो है ये हो जाएगा आपका जो है ना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नोट करिएगा, ये आपका हो जाएगा LW, ठीक ना? क्या हो जाएगा? LW, देख लीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल ये आपका डी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला प्रश्न बोला गया है 27, एक ठोस गोले के बाहरी स्थित बिंदु P पर गुरुत्वाकर्षण विभव V बराबर जो है -gm/x है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा m गोले का द्रव्यमान है, तो इसमें x का क्या वैल्यू होगा? तो याद रखिएगा 27 का हो जाएगा बिंदु जो है ना क्या हो जाएगा? बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी, तो सी नंबर 27 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, तो 28 बोला किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी? तो 28 का नोट करिएगा, ये आपका हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल 44% होगा। 28 का सी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप लोग अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक। इसलिए क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, इसकी कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात 10-10 के बराबर होगा। तो बिल्कुल देखिएगा 29 का हो जाएगा 2/5। ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला प्रश्न आप लोगों से बोला गया है 30 नंबर, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, गुरुत्व जनित त्वरण g तथा कैपिटल G का अनुपात बराबर होगा, तो बताइए क्या होगा? तो 31-30 का हो जाएगा आपका m जो है ना m/r का स्क्वायर, सी नंबर बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन बोला गया आपसे यहाँ पर जो है 31 नंबर, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी क्या होगी? तो 31 का याद रखिएगा, ये कैपिटल R होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन बोला आपसे जो जा रहा है, ये क्वेश्चन बोला गया है 32 नंबर, पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या एक भू स्थित उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या की 4 गुनी है तो पृथ्वी के उस उपग्रह की परिभ्रमण काल बराबर होगा। तो याद रखिएगा 32 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 दिन का, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 33 नंबर, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व के बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है, घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण दे रहा है, तो जी का मान बताइए जो है विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो जी का मान आप ध्यान रखिएगा, तो देखिए लगभग विषुवत पर जो होगा मान ये हो जाएगा ऑलमोस्ट, आप ध्यान रखिएगा पूर्ववत रहेगा, सी नंबर 33 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, तो अगला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 34 पूछा, सूद जो ना सूद्रष्टा गुणनांक का विमीय सूत्र क्या है? तो 34 का हो जाएगा आपका ml पर पावर -1 t पर पावर -2। ऑप्शन नंबर देखिएगा ना 34 का, तो बी नंबर बिल्कुल राइट